हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मास्टर आमिर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चाक में पाइपिंग लगाने के 3 तरीके। फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है वो उस टेलर का है जहां पर सिंपल सूट की सिलाई 350 से 450 के बीच होती है। फ्रेंड्स, जो दूसरा तरीका है वो उस बुटीक का है जहाँ पर सिंपल सूट की सिलाई 550 से 650 के बीच होती है। और फ्रेंड्स, जो तीसरा तरीका है वो उस बुटीक का है जहाँ पर सिर्फ सिंपल सूट की सिलाई 1000-1200 होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एक करके तीनों तरीके। तो फ्रेंड्स, चाक में पाइपिंग लगाने के लिए आपको 2 चीज़ ज़रूरी चाहिए। पहला तो ये पाइपिंग की डोरी, दूसरा फ्रेंड्स जो सिंगल बूट जो हमने मशीन में पहले से सेट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, पहले तरीके में क्या है, आपको ये पट्टी चाहिए और एक पट्टी। आप अपने चाक से के हिसाब से लंबाई काट लीजिए, पट्टियों की कितनी चाहिए, जितना आपके कपड़ा हो उतने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास और एक पट्टी हमने काट रखी है। इसकी जो फ्रेंड्स चौड़ाई है वो 2 इंची है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स देखिए, इसे जोड़ने का तरीका क्या है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे पट्टी जोड़ते हैं वो तो सीधी सिलाई से जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आपको सीधी सिलाई से और एक पट्टी नहीं जोड़नी होती। अगर आप सीधी सिलाई से और एक पट्टी जोड़ेंगे तो जब और एक पट्टी खिंचती है ये, तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से सिलाई चटक जाती है और सिलाई वहाँ से खुल जाती है। तो आपको हमेशा और एक कपड़े में और भी सिलाई से जोड़ लगाना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ऐसे तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे कट मारिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के, और फिर इस कपड़े को ऐसे उठाइए और इसके साथ ऐसे रखते हुए कुछ इस तरह से इसे इसमें जॉइंट लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जॉइंट लगा लिया है और एक कपड़े में और भी जॉइंट आता है। ये जब सीधा करेंगे तो एकदम सीधा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जॉइंट लगा के ऐसे लंबी बना लीजिए आप पट्टी को। और फिर उसके बाद क्या करना, आपको इस कपड़े को ऐसे रखिए, ये डोरी इसके बीच में कुछ ऐसे लगाइए और इस कपड़े को इस तरह से पलट दीजिए। और फिर इसके जड़ में एकदम सिंगल बूट से सिलाई लगा दीजिए, बिल्कुल इसके जड़ में। अब इसी तरह से फ्रेंड्स, इसके बीच में आपको डोरी फंसाते हुए आपको इस तरह से रखते हुए डोरी को एकदम किनारे पर रखिए, इस तरह से चेक करते रहिए और इस पर ऐसे करके आपको सिलाई लगा देनी है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी डोरी ऐसे आती रहेगी और ये कपड़ा पीछे का ऐसे निकलता रहेगा। अभी हम बताते हैं हमने एक कपड़े को इसको फालतू क्यों दिया है और इसको छोटा क्यों दिया है। अब देखिए, छोटा है और ये बड़ा कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें पाइपिंग की डोरी फंसा ली है बीच में, छोटा कपड़ा है बड़ा कपड़ा। अब फ्रेंड्स, हम बताते हैं इस कपड़े का क्या करना है। पहले फ्रेंड्स, जो ये आपका कपड़ा है छोटा वाला, आपको इसको थोड़ा कट कर करके एकदम इकसार कर लेना है। तकरीबन आधा इंची का कपड़ा छोड़ना है, इसमें आधा से भी कम इंची छोड़िए। सिर्फ दो या 3 सूत का कपड़ा छोड़ के इसे कट कर लीजिए पूरे को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कट कर लिया है। थोड़ा सा ही कपड़ा रखा है हमने, छोटा वाला, और बड़ा वाला भी हमारे पास बड़ा है। अब फ्रेंड्स, हम इसे क्या करेंगे, इसे इस तरह से कुछ इस तरह से देखिए इसे फोल्ड करेंगे। ये तकरीबन इतना चौड़ा रहना चाहिए बैक में, और इस पर सिलाई लगाएंगे, इधर की तरफ से रखेंगे इसे, ताकि हमारे बूट पे आसानी से जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अभी नीचे की तरफ है छोटा वाला। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हमने इस तरह से रखा और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें जड़ में सिलाई नहीं लगाएंगे, या बीच में लगाएंगे थोड़ी सी गैप करते हुए, क्योंकि हमें कट करके निकालना है अभी ये कपड़ा। तो इसको हम कुछ इस तरह से इसके बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, इस तरह से फ्रेंड्स। इसका इक्वल मार्जिन करते हुए आपको इक्वल रखना है और इस पर बीच में एकदम सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट करके निकाल देंगे। कुछ इस तरह से हम इसे पूरे को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाइपिंग बन गई है। ये हमारी पाइपिंग की डोरी इसके बीच में है। ये हमारे पास कपड़ा इधर की तरफ आ गया मार्जिन का। अब फ्रेंड्स, हम इसे सूट में लगाएंगे। तो सूट में लगाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके, ये देखिए हमने चाक पहले से ही मोड़ रखे हैं। इस तरह से हमने चाक में कच्चा लगा के पहले ही चाक मोड़ रखे हैं। आपको लंबाई नहीं मोड़नी, पहले ये लंबाई का निशान है, आपको चाक में ऐसे ही मोड़ लेना है। और फ्रेंड्स, सेम का धागा चढ़ा के फिर आपको लगाना है। तो हम पहले सेम का धागा चढ़ा लेते हैं, जिस कलर का सूट है फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस धागा चढ़ा लिया है। ये सेम का धागा आपका ऊपर है जिस कलर का हमारा सूट है, और जिस कलर की फ्रेंड्स हमारे पास पाइपिंग है वो धागा हमारा नीचे है।
अब फ्रेंड्स ये देखिए इसमें लगाना कैसे है। ये जो आपका किनारी वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ से हमने कट करा था, ये हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है और जो प्लेन हिस्सा है ये नीचे की तरफ। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स इसे देखिए लगाना कैसे है। तो इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। पहले ये पाइपिंग हमारे पास इधर की तरफ है और इसको इस तरह से रखेंगे। हमने अभी इसकी लंबाई नहीं मोड़ी है, सिर्फ इसके चाक मोड़े हैं अभी। तो हम इसको, ये डोरी वाला हिस्सा अपनी तरफ है, ये इसमें यहाँ डोरी है दिख रही होगी आपको। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे रखेंगे और इसके बराबर बराबर एकदम लपकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा लेंगे हम पूरे पे। फ्रेंड्स अब हम चाक के ऊपर आ गए हैं, तो इसका क्या करना है, आपको ऐसे नापना है चाक कहाँ तक है, उससे थोड़ा सा फालतू रखते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको फिर इसके नीचे ऐसे लगा देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ हल्का सा पक्का कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरफ की लग गई है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ की लगाएंगे। तो इसको ऐसे ही इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे और यहीं से इसको सिलाई को पक्का करते हुए हल्का सा, और इसको इधर भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे दोनों चाक में पाइपिंग लग गई है, कुछ इस तरह से लुक आता है इसका, और पीछे की तरफ से जो है फ्रेंड्स ये ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें भी तुरपाई करानी पड़ेगी और इसमें भी तुरपाई करानी पड़ेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पर यहाँ भी सिलाई लगा देते हैं, वो सिलाई यहाँ दिखती है, तो आप सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो तुरपाई करा सकते हैं, दोनों जगह। ठीक है फ्रेंड। और बाद में क्या करते हैं, इसकी लंबाई को हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तो ये हमारा चाक कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम इधर लगाया, ऐसे हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था पहला तरीका इसका चाक में पाइपिंग लगाने का, बस इसमें फिनिशिंग नहीं आती है, ऐसे दिखता है। अब फ्रेंड्स हम दिखाएंगे आपको दूसरा तरीका। तो फ्रेंड्स दूसरा जो तरीका है उसके लिए हमें ऐसी और एक पट्टी चाहिए, इसमें हमने पहले से जॉइंट लगा लिया है। और फ्रेंड्स जो और एक पट्टी है ये आपके तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी डोरी फंसाएंगे, लेकिन इसमें जो डोरी लगाने का तरीका वो थोड़ा अलग है। हमने उसमें क्या किया था पिछली वाली वीडियो में, उसमें हमने थोड़ा सा ये छोटा दिया था, ये बड़ा दिया था। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको दोनों इक्वल रखना है और फिर इसमें डोरी फंसा देनी है कुछ इस तरह से। फ्रेंड डोरी फंसाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी सिलाई जो है वो डोरी के ऊपर ना चढ़े और डोरी से ज़्यादा नीचे भी ना, एकदम जड़ में होनी चाहिए, तभी आपकी डोरी एकदम परफेक्ट लगती है। तो हम इसको फटाफट लगा लेते हैं, पहले ऐसे फंसाते हुए इसमें और पूरे पैसे सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसके बीच में डोरी फंसा ली है, ये हमने दोनों कपड़े इक्वल रखे थे। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है, इसमें आधा इंची का मार्जिन इसमें छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे एकदम इक्वल। तो फ्रेंड्स हमने कट कर लिया आधा इंची मार्जिन छोड़ के। अब फ्रेंड्स देखिए इसे लगाते कैसे हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पास कुर्ता है, इसका यहाँ से चाक है, हमने इसकी लंबाई अभी फोल्ड नहीं की है। अब आपको इसको लगाना कैसे है, फ्रेंड्स जितना आपने चाक रखा है इसका सीध में एकदम इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा इस पर निशान लगा लीजिए ऐसे नखून से। आप चाहें तो इसे परेस से भी लगा सकते हैं या चौक से भी, आप ऐसे निशान लगा लीजिए। और फिर इसी निशान पर आपको क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है इस पर, और इस तरह से इस पर जड़ पे सिलाई लगानी है। ऐसे रखते हुए पाइपिंग को आपको खींचना नहीं है, अगर आप पाइपिंग खींचेंगे तो आपका जो चाक है वो अंदर की तरफ घूमने लगेगा। आपको इसको नॉर्मली रखना है और सिलाई लगा देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए जहाँ आपका अब चाक का निशान आ गया है, चाक जहाँ से जॉइंट है हमारा, अब हम क्या करेंगे, इस पर तकरीबन थोड़ा सा 2 या 1.5 इंची ऊपर छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे और इसके बिल्कुल बराबर रख के इसे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पक्का कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऐसा लग गया है। अब ऐसे हमने इधर लगाया है, इसी तरह से हम इधर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ ये पाइपिंग लगा ली है। अब आपको क्या करना है, धागा चेंज कर देना है। पहले रेड धागे से लगा रहे थे हम, अब हम दोनों तरफ सेम धागा लगाएंगे, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम जैसा आपका सूट है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पे इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसे इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ एकदम बराबर में
ऐसे फोल्ड करते हो बराबर। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सिलाई लगानी है। इसको ऐसे फोल्ड करें, इसके बराबर में रखें और इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है ज़्यादा। अगर आप खींचेंगे तो आपका चाक घूम सकता। आपको ये अगर नीचे वाला जो है इसे हल्का सा खींचना, ऊपर वाले को बिल्कुल भी नहीं खींचना। इसकी देखिए फ्रेंड्स, हमने लंबाई मोड़ी नहीं थी। आपको इसमें लंबाई पहले नहीं मोड़नी है। आप जब ये पाइपिंग लगा लेंगे उसके बाद इसकी लंबाई मोड़नी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सिलाई लग गई है। हम दूसरी तरफ भी पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप फ्रेंड्स, आपकी ये पाइपिंग लग गई है। हमने इसका जो कपड़ा था वो फोल्ड भी कर दिया ऊपर। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें कच्चा लगाना है तुरपाई के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे रखिए इसे और बड़ी सिलाई से इसमें कच्चा कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों चाक में पाइपिंग लग गई है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें सिर्फ पाइपिंग दिखेगी आपको। जो पिछली वीडियो में पीछे कपड़ा दिख रहा था रेड रेड, वो नहीं दिखेगा। सिर्फ इसमें आपको एक पाइपिंग दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये दूसरा तरीका था हमारा। अब हम आपको बताते हैं तीसरा तरीका। तो फ्रेंड्स तीसरा जो तरीका है उसके लिए आपको पट्टी चाहिए ऐसी। ये सीधी पट्टी ली है हमने और इस पर पेपर फोम चिपका रखी है। ये फ्रेंड्स 2.25 इंच की पट्टी है। हमने इसे ओरेब नहीं लिया है क्योंकि हम ओरेब नहीं लेंगे। और इसमें क्या है, हम जॉइंट भी नहीं देंगे क्योंकि जब आप पैसे ज़्यादा लेते हैं तो आप फिनिशिंग भी सही देंगे। तो हम इसमें जॉइंट भी कहीं नहीं देंगे। सीधी सीधी पट्टी है। जितने आपके चाक की लंबाई है उससे 3-4 इंची लंबी ये पट्टी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सीधा ही कपड़ा लेना है आपको और इस पर पेपर फोम आपको चिपका लेनी है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम लगाते हैं पाइपिंग की डोरी। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे नॉर्मल रखिए और इस पर पाइपिंग ऐसे रखिए ऊपर से और इसको इस तरह से बीच में सिलाई देते हुए एकदम जड़ में। और एक तरफ का पल्ला बड़ा, वो भी ज़्यादा ही बड़ा जितना है, आपको सिर्फ आधा इंची फोल्ड करना है, बाकी आपको पूरा रहने देना। और इस पर फ्रेंड्स सीधी सिलाई लगा लेंगे एकदम। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें पाइपिंग की डोरी बीच में फंसा ली है। आपका एक छोटा पल्ला है, एक बड़ा पल्ला है। अब फ्रेंड्स इसको दिखाते हैं हम लगाते कैसे हैं कपड़े पे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये सूट है इसका। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें लंबाई पहले से मोड़ रखी है। आपको भी क्या है, जब आपको ये वाला पीस ऐसे लगाना है तो आपको इसकी लंबाई पहले से मोड़ लेनी है। ये हमने लंबाई का कच्चा डाल के पहले से फोल्ड कर रखी है। ये हमारा चाक है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पर एक सीधी लाइन लगानी है जैसे हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। जितनी आपके चाक की चौड़ाई है ऐसे रखते हुए आप परेस की मदद से भी लगा सकते हैं, ऐसे चौक से भी और ऐसे नखून से भी आप इसे लगा सकते हैं निशान। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, इसी निशान पर आपको ये नीचे की तरफ रखते हुए ऐसे थोड़ा सा फालतू और इसको बिल्कुल जड़ में इसके सिलाई लगा देनी। अब फ्रेंड्स में एक चीज़ खास ध्यान देनी है आपको, नीचे वाला जो कपड़ा आपको हल्का सा खींच के रखना है। ऊपर वाले को नहीं खींचना, सिर्फ नीचे वाले को हल्का सा खींच के रखना है और सिलाई लगा देनी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाक आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें एकदम बिल्कुल चाक के बराबर से रखेंगे और थोड़ा सा फरतू रखते हुए 1.5 इंची 2 इंची इसको कट कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे और यहाँ लाके बिल्कुल हल्का सा ऐसे पक्का कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लग गया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसका जो नीचे वाला कपड़ा है इसको क्या होता है, आपको जितना ही चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है, ये देखिए जैसे हमें इतनी चौड़ी फोल्ड करनी है तो आपको जो नीचे का कपड़ा होता है ये उतना ही देना होता है। क्योंकि हम जब सूट कट करते हैं तो ज़्यादा 1.5 इंची का मार्जिन देते हैं। जब आपको ये पाइपिंग लगानी है इस तरह से तो आप सिर्फ 1 इंची का मार्जिन छोड़िए, बाकी से कट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमने ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया कपड़े को, क्योंकि हमें इतनी चौड़ी पाइपिंग का कपड़ा पीछे दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कपड़ा कभी भी यहाँ डबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। क्योंकि आपने पेपर फोम भी लगाई है, कपड़ा भी लगाया, अगर ये कपड़ा ऐसे डबल होगा तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो आपको जितना फोल्ड करना है उतना ये कपड़ा रखिए। अब फ्रेंड्स इसे सिलना कैसे है, इसको आपको इस तरह से, अब इसमें फ्रेंड्स कच्चा लगेगा तो कच्चा लगाने के लिए आपको जितना चौड़ा इसको फोल्ड करना है उतना रखिए इसे इस तरह से। इसके बीच में इस कपड़े को फंसाइए ताकि इसके धागे भी ना निकले और इस तरह से इसको यहाँ पर इसमें फ्रेंड्स कच्चा डाल दीजिए।
इसमें फ्रेंड्स यहाँ कोई सिलाई विलाई नहीं लगेगी, यहाँ बस एक ही सिलाई रहती है ताकि ये दिखने में लुक अच्छा है। ज़्यादा सिलाई लगेगी तो मतलब आपका काम चालू है, आपने इस काम सही से नहीं किया। तो आप कोशिश करिए कम से कम आपकी सिलाई दिखे। तो इस पाइपिंग में क्या होता है, कम से कम सिलाई दिखती है, इसलिए इसके रेट भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके बीच में कपड़ा फंसा दिया है, उसके धागे भी नहीं निकलेंगे कभी। और इस तरह से हम इसमें कच्चा लगा देंगे। कच्चा लगाते एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा इधर को खींच के रखना है ताकि पाइपिंग के ऊपर ना चढ़ जाए। और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा सिल लेंगे हम। ऐसे नीचे का कपड़ा आपको खींच के रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ आके फ्रेंड इसको इस तरह से इसमें फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पाइपिंग कुछ कुछ ऐसे दिखती है। ऊपर से सिर्फ आपको पाइपिंग दिखेगी, अंदर की तरफ ऐसा कपड़ा दिखेगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, लुक अच्छी आती है, आपके काम में एक फिनिशिंग दिखेगी, इसलिए इसके रेट ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हमने इधर लगाई है ऐसे हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों तरफ ये पाइपिंग लगा ली है। हमने रेड धागे से इसे कच्चा करा है, कच्ची सिलाई है। तुरपाई करने के बाद इसे खोल देंगे। हमने इसलिए रेड धागे से कराया ताकि आपको दिख सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें इस तरफ तो पाइपिंग दिख रही है, दूसरी तरफ जो है इसमें कपड़ा दिख रहा है। फ्रेंड्स आजकल हर अच्छे बुटीक पे जिसकी सिलाई अच्छी है, जहाँ का पक्का काम अच्छा होता है, फिनिशिंग्स होता है, वहाँ इसी तरह से पाइपिंग लगती है, जिसमें कि इस तरफ पाइपिंग दिखती है, इस तरफ कपड़ा दिखता है पेपर फॉर्म से, और ये सीधे कपड़े में लगती है। फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी जब हम पाइपिंग लगाते हैं चाक में और हम और एक कपड़े में पाइपिंग लगा देते हैं, जैसे हमने पिछले 2 वीडियो में बताया आपको, तो उससे क्या होता है, आपका चाक ऐसे अंदर को घूमता है, ये जो फोल्ड होता है आपका अंदर को मुड़ने लगता है। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स, जब हमारा चाक ये सीधा है, इसका कपड़ा सीधा है, तो हम सीधी पाइपिंग क्यों नहीं लगाएं, हम सीधे कपड़े पे पाइपिंग लगाएंगे। और एक कपड़े में हम क्यों लगाएं, और एक कपड़े में फ्रेंड जब लगती है जब आपका गला गोल हो, वी हो, पान हो, उनमें तो समझ में आता है। नेक में आपको सीधी पाइपिंग नहीं लगानी चाहिए, ओरेब लगानी चाहिए, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। लेकिन चाक तो हमारा सीधा है, तो हमें सीधी पाइपिंग लगानी चाहिए। हर अच्छे मास्टर को पता है जब आपका चाक सीधा है तो आपको पाइपिंग भी सीधी लगानी है। इससे क्या होता है, आपका चाक कभी भी अंदर को नहीं घूमेगा, बाहर को ऐसे नहीं पलटेगा। ओरेब होगा तो जरूर ये दिक्कत आएगी, सीधी पाइपिंग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से काम करिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।